नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करने से पहले बच्चों हम आपको एक रूल बताते हैं। देखो रूल बताते हैं हम आपको। देखिए बच्चों, जैसे कि 5/4 टू द पावर -2 है ना। कुछ नहीं करना है, अगर ये पावर में नेगेटिव है आपका तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो बस। यानी कि हो जाएगा 4/5 और इनको रेसिप्रोकल, 4 ऊपर चलाएगा 5 नीचे, और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बस खत्म। ठीक, याद रखिएगा। ओके, तो अब ये होता क्यों वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिया 1/8 टू द पावर -3। कुछ नहीं करना है, 1/8 को आप क्या लिखोगे, 8/1 कर दो अंदर ही अंदर, और पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। खत्म। ठीक, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8/1 तो 8 हो जाएगा, और पावर में आ गया 3। बस यही इसका आंसर है, यानी कि 8 की पावर 3 अब जो भी होता होगा वो 8 × 8 × 8 सॉल्व कर लेना। ये बात होती है इन जनरल। इन जनरल आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो इस एग्जांपल के राइट में लिखा हुआ ये रूल। ठीक है, तो इन जनरल, जनरली क्या होता है कि ए टू द पावर ए बाय बी, जैसे कि ये था ना a/b होल टू द पावर -m अगर हो तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको रेसिप्रोकल कर दोगे अगर, यानी कि इसको a/b को b/a लिख दो। b/a, ऊपर a नीचे चलाएगा, और होल पावर में -m की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये आपका रूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रूल होता क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको एक दो एग्जांपल की हेल्प से पहले बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको जनरली याद कर लोगे, और बार बार आपको इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये रूल आप दिखा देंगे। ठीक है ना, इन जनरल ये रूल आप याद कर लीजिए। देखिए अब ऐसा होता क्यों है, इसी एग्जांपल से समझते हैं, ये वाले से। ठीक, देखो वाई, इसका रीज़न। ठीक है, तो रीज़न में क्या होता है, जैसे ये लिखा है ना 5/4 टू द पावर -2। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा हुआ था, हमने आपको कई बार बताया कि भाई a/b की होल पावर अगर m है तो इसका मतलब a पावर इसको मिलती है, इसको मिलती है, यानी कि a की पावर m हो जाएगा, b की पावर m हो जाएगा। सही है ना, ये बात हमने आपको बताई हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पावर इसको मिलेगी, यानी कि हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर -2 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर -2, ऐसा हो गया। उसके बाद आपको पता है कि एक रूल पता है आपको कि 8 रेज़ टू द पावर -m होता है 1/a रेज़ टू द पावर m। ओके, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर -2 की जगह हो जाएगा 1/5 रेज़ टू द पावर 2। भाई सामने लिख देता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो 5 रेज़ टू द पावर -2 का मतलब 1/5 रेज़ टू द पावर 2, और अपॉन में 4 रेज़ टू द पावर -2 का मतलब 1/4 रेज़ टू द पावर 2। ये लीजिए। ठीक, अब आप देख लो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, इतना तो आपको पता होगा, ये रूल आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, a/b डिवाइडेड बाय c/d। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, a/b तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला जो डिवाइड है इसको हम ऐसे लगाएंगे, और फिर क्या है c/d, तो हम लिखेंगे c/d। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a/b, और यहाँ क्रॉस लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि d/c। ठीक, तो यही काम आप यहाँ कर सकते हो। ये है आपका a/b, ये देखिए a/b, और ये वाले डिवाइड को आप ऐसे लगाओगे, और ये क्या है c/d, यानी कि 1/4 कुछ नहीं किया है। दिस डिवाइड का साइन बस ऐसे लगा दिया, डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 1/5 डिवाइड की जगह क्रॉस लगाओगे, ये रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 4 स्क्वायर/1। अब देखो 4 स्क्वायर × 1, 4 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर × 1 4 स्क्वायर अपॉन में 5 स्क्वायर × 1 5 स्क्वायर, ये लो। ठीक, इतना आ गया। अब सुनो, अब आप ये वाला रूल्स रिवर्स लगाओगे, यानी कि a की पावर m अपॉन b की पावर m। अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो a/b की होल पावर m। तो यही रूल यहाँ पे लग जाएगा, बेस अलग अलग है, यानी कि 4/5 होल पावर कितना आ जाएगा, 2। लो खत्म। यही बात तो मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी, क्या कि 5/4 की पावर -2 से चले थे, यहाँ से चले थे, यहाँ पहुंच गए सॉल्व करते करते। ठीक, तो 5/4 की होल पावर -2 को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, पावर का साइन चेंज कर दो, 5/4 को क्या करोगे 4/5, और पावर -2 से क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, बस खत्म। एंड इसी का रिवर्स भी ट्रू है, मतलब समझो, मतलब आपको किसी ने अगर ऐसा दे दिया, ऐसा अगर किसी ने दे दिया, भाई मान लो 4/5 की पावर +2 दे दिया, कह रहा है इसको और क्या लिख सकते हो, कुछ मत करो, उसको रेसिप्रोकल कर दो और पावर का साइन चेंज कर दो बस। अब 4/5 को 5/4 लिखो, +2 की जगह पावर में -2 आ जाएगा बस। ठीक है ना, समझ गए ना। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कैमरे में दिख रहा है ये।
दिख तो रहा है, समझ जाना, ठीक, ओके। नाउ अब इसकी हमको वैल्यू निकालनी इस सवाल की, बहुत आसान है। इतना पहले वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें, कॉपी कर लें बच्चे, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। तो अब ये रूल आपको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ओके। बस अब आप सवाल करोगे सीधे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कभी भी आप ये रूल दिखा दीजिएगा, a बाय बी की होल पावर माइनस एम इज इक्वल टू बी बाय ए की पावर m, ठीक। तो हमको उसने सवाल दिया 2/3 टू द होल पावर -2, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2/3 को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 2/3, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, 3/2 और -2 की जगह +2 हो जाएगा, बस खत्म, ठीक। अब हम रूल कौन सा लगाएंगे, अब हम रूल लगाएंगे कि भाई a बाय बी की होल पावर अगर m होता था तो उसका मतलब होता था 8 द पावर m बाय b टू द पावर m, यानी कि पावर इसको भी मिलती थी और इसको भी मिलती थी, ठीक। सो यहां से हो जाएगा ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक। अब बताइए 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 होता है, 3 टू द 6 मत कर देना, कई बार बता रहा हूँ, 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, और 2 स्क्वायर का मतलब 2 को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2। सो आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 9 होता है और 2 2 होता है 4, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी से आप चेक कर सकते हो 9/4। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।